देखो एक और सवाल है एपरेंट वेट पे बेस्ड, बहुत बढ़िया सवाल लिया हूँ मैं, है ना। हो सकता है इस टाइप के सवाल आपके नीट में भी देखने को मिले। सवाल क्या है देखो, अ पर्सन कैन मेजर हिज वेट 56 kg वेट कब, व्हेन ही इज इनसाइड द अपवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट। कोई इंसान है जो लिफ्ट के अंदर में है और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ एक्सेलरेशन ए से। यहाँ तक समझे। आगे देखो, द सेम पर्सन कैन मेजर हिज वेट 44 kg वेट व्हेन ही इज इनसाइड द डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट विद द सेम एक्सेलरेशन। अब वही आदमी जब उस लिफ्ट में है और लिफ्ट जब नीचे एक्सेलरेट कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो उसका एपरेंट वेट कितना है, 44 kg वेट। अब आपसे पूछ रहा है बताइए इस पर्सन का एक्चुअल वेट कितना होगा। अब मुझे बताओ कि कोई भी इंसान अगर लिफ्ट के अंदर में है, लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है, तो उसका एक्चुअल वेट तो होता नहीं है, वो एपरेंट वेट ही मेजर होता है वेइंग मशीन के ऊपर। तो पहला कहानी में क्या है, पहले केस में क्या कह रहा है कि इधर समझो, देखो मैं डायग्रामेटिकली तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लिफ्ट जब ऊपर चल रहा होगा, मान लिया हमने कुछ एक्सेलरेशन ए से चल रहा होगा, ठीक है। इस लिफ्ट के अंदर में वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ आदमी को इस वेइंग मशीन में एपरेंट वेट कितना दिख रहा है, 56 kg वेट। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ kg वेट। 1 kg वेट इज इक्वल टू, अगर आपको पता हो तो 1 kg वेट होता है 9.8 और 10 न्यूटन, है ना। या तो 9.8 न्यूटन लेते हैं या ऑलमोस्ट 10 न्यूटन। और हाँ, ब्रैकेट में दिया हुआ है जी की वैल्यू आपको 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो मतलब ये जब ऊपर चल रहा है, इस कहानी में आपका एपरेंट वेट कितना है, एपरेंट वेट कितना है, 56 kg वेट है। मतलब एपरेंट वेट है 56 इंटू 10 न्यूटन। समझ में आया। तो एपरेंट वेट आपका आ गया 560 न्यूटन। अच्छा, एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है अपने को, हम कहते हैं सर जब ऊपर चढ़ता है तो एपरेंट वेट कितना होता है बताओ। क्या ये m इंटू जी प्लस ए नहीं होता है, होता है कि नहीं, ये चीज़ तो हमने पढ़ा है ना। तो एपरेंट वेट ये आ गया आपका मास ऑफ द मैन इंटू जी प्लस ए, या ऐसे कहे इसी को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू 560 न्यूटन। ये एक क्वेश्चन की आधा डाटा हुआ, क्लियर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वही इंसान जब लिफ्ट में, ऐसे लिफ्ट में है जो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और सेम एक्सेलरेशन से, तब उसका वेइंग मशीन जो है, इसके अंदर में खड़ा हुआ मैन, इसके वेइंग मशीन में कितना शो हो रहा है, एपरेंट वेट इस कहानी में शो हो रहा है आपका 44 kg वेट। मतलब 44 kg वेट का क्या मतलब हुआ, एपरेंट वेट हो गया 44 इंटू 10 न्यूटन, ठीक है। जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, उस दौरान उसके वेइंग मशीन में एपरेंट वेट 44 kg वेट शो हो रहा है, मतलब 440 न्यूटन शो हो रहा है। यहाँ तक समझे, 440 न्यूटन, क्लियर है। ये देखो एक काम करते हैं, 440 न्यूटन। अच्छा, जब ये नीचे की तरफ, अपन ने पढ़ा था ये केस, जब कोई लिफ्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सेलरेट करे तो उसका एपरेंट वेट क्या होता है, एम जी माइनस ए होता है कि नहीं। इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू 440 न्यूटन। बोलो, ये देखो, ये इस इक्वेशन को अगर मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। आपको क्या चाहिए, फाइंड द एक्चुअल वेट ऑफ द मैन। एक्चुअल वेट मतलब mg की वैल्यू कितनी होगी, यही तो पूछ रहा है आपसे। अब मैं क्या करूँगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी विल गेट, ma और ma कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या होगा, mg माइनस ma इज इक्वल टू 560 न्यूटन। ऐड करते हैं mg, एक मिनट, mg प्लस ma इज इक्वल टू 560 न्यूटन और mg माइनस ma इज इक्वल टू 440 न्यूटन। दोनों को ऐड कर दो, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2mg कितने के बराबर हुआ, 1000 न्यूटन के बराबर हुआ कि नहीं,
है ना, 1000 न्यूटन के बराबर। तो बताओ mg किसके बराबर होगा, 500 न्यूटन के बराबर। यही तो पूछ रहा है, तो आपका आंसर हम क्या लिखेंगे, हेंस एक्चुअल वेट कितना होगा बताओ, 500 न्यूटन। बताओ समझा, एक बार देखो पहले एकदम आराम से देखो सवाल को, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। सवाल में क्या कह रहा है, पर्सन पहले अपवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में था जिसका एक्सेलरेशन a है। हो सकता है इस सवाल में ये भी पूछ ले कि बताओ इस लिफ्ट का क्या एक्सेलरेशन हो, तो कैसे करेंगे, mg की वैल्यू ऐड कर देंगे कहीं पे भी। देखो 500 प्लस ma इज इक्वल टू 560, समझ पा रहे हो, उससे m निकाल लेंगे अगर मास दिया हुआ होगा तो। इसके लिए आपको मास भी चाहिए है ना, या मास तो ऐसे भी निकल जाएगा, देखो g को डिवाइड कर दो 50 kg, है ना। इस केस में क्या तुम एक्सेलरेशन निकाल पाओगे बताओ। तो मैं कहता हूं कि अगर आप निकाल पाते हो तो आप मुझे बताइए, है ना, ठीक है।